अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो में हम मालूम करेंगे टाइप्स ऑफ फुटिंग एंड देयर यूजेस। ये फुटिंग की टाइप्स और वो फुटिंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फुटिंग की डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं। व्हाट इज़ द फुटिंग? Footing is one of the most important parts of a structure which transfer load of a structure to the underlying soil. That selection of following depend on the following factor। भाई फुटिंग जो है हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर का। उसमें जो है आपको ये देखना पड़ता है कि आप कितना लोड जो है वो अंडरलिंग सॉइल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ सॉइल जो हमारे पास है वो हमें उसके हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ती है अपनी सॉइल कैपेसिटी के हिसाब से। तो द डेप्थ ऑफ द सॉइल एट विच सेफ बेरिंग स्ट्रेंथ एग्जिस्ट, यानी कि डेप्थ सॉइल की वो डेप्थ जहाँ पे सेफ बेरिंग कैपेसिटी एग्जिस्ट करती हो, ये चीज़ हम देखते हैं। द टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल की कंडीशन देखते हैं। और द टाइप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, और जो सुपर स्ट्रक्चर जो आपकी बिल्डिंग होती है उस उसकी टाइप देखते हैं। उससे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारी कौन सी फुटिंग हम यहाँ पे देंगे। अभी हम मालूम कर लेते हैं फुटिंग की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ फुटिंग, नंबर 1 है स्ट्रिप फुटिंग, जिसे वॉल फुटिंग भी कहा जाता है। फिर स्प्रेड फुटिंग, फिर हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग, स्टेप फुटिंग, कंबाइन फुटिंग, स्ट्रेप्ड फुटिंग, स्लोप फुटिंग, मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन। ये हमारे पास 9 जो हैं वो इसकी टाइप्स हैं फुटिंग की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग इज़ अ component of shallow foundation which distribute the weight of a load bearing wall across the area of the ground. It's also known as wall footing। स्ट्रिप फुटिंग जो है वो शैलो फाउंडेशन का एक कंपोनेंट है। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होती है और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये शैलो फाउंडेशन के कंपोनेंट है जो लोड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोड बेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्राउंड के ऊपर। इसको वॉल फुटिंग भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुटिंग है, ये वॉल के साथ साथ जो है थ्रू आउट अक्रॉस द एरिया जो है वो ये फुटिंग चलती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रेड फुटिंग। या स्प्रेड इज़ गिवन under the base of the foundation so that the load of the structure is distributed on wide area of the soil in such a way that the safe bearing capacity of the soil is not exceeded। तो स्प्रेड फुटिंग जो हमारी होती है इसमें आप देख लें इसका जो फुटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा उसने एरिया कवर किया हुआ होता है। तो जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होती है वो एक्सीज नहीं करती। उसके बाद है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या? इट इज़ स्क्वायर, सर्कुलर और इंडिविजुअली रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड अंडर ईच कॉलम। यानी कि आइसोलेटेड जो आपकी फुटिंग होती है वो सिर्फ एक कॉलम को, मतलब एक फुटिंग पे आपका एक कॉलम होता है। ये स्क्वायर में भी, शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर में भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर में भी ये फुटिंग हो सकती है। ये मोस्टली जो है हम ये हाउस कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, घर कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ होती है। इसके बाद है हमारे पास स्टेप फुटिंग। स्टेप फुटिंग क्या है? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्टेप फुटिंग इज टू कीप द मेटल कॉलम्स अवे फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल टू सेव देम फ्रॉम corrosive effect। They are used to carry the load of metal columns and transmit this load to the below ground। ये जो हमारी स्टेप फुटिंग होती है इसमें जो है हम मेटल कॉलम को डायरेक्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट नहीं होने देते, वो सॉइल जो है उस पर इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइन फुटिंग। व्हेन टू और मोर कॉलम्स आर सपोर्टेड बाय अ फुटिंग इज कॉल्ड कंबाइन फुटिंग। दिस इज फुटिंग मे बी of rectangular or trapezoidal
in plan. Combined footing is provided when columns are too close and their footing overlap soil having low bearing capacity and require more area. Column and near the property line and footing can't be extend. तो वही कंबाइंड फुटिंग जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब आपके दो कॉलम के दरमियान, जैसे दो कॉलम इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो और आपकी एक फुटिंग दूसरी फुटिंग के ऊपर ओवरलैप हो, तो आप अलग अलग करने के बजाय कंबाइंड फुटिंग में ही दोनों को आप कॉलम लगा सकते हैं। इससे आपकी बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, एरिया ज़्यादा कवर होगा। और दूसरा ये कंबाइंड फुटिंग जो आपकी रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेप फुटिंग। In this type of footing, the outer and inner column is connected by a strap beam, doesn't transfer any load to soil. ये स्ट्रैप फुटिंग जो है हमारे दो फुटिंग के दरमियान जो बीम है, इसको हम स्ट्रैप बीम कहते हैं। और ये जो इसका जो लोड है वो डायरेक्ट सॉइल पे ट्रांसफ़र नहीं होता, ये फुटिंग पर ही लोड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमारे पास है स्लोप फुटिंग। The strap footing having sloping tap or side faces are known as slope footing. This type of footing is useful in the construction of formwork. स्लोप फुटिंग जो है आपकी ये स्ट्रेप फुटिंग ही होती है, स्ट्रेप फुटिंग की तरह ही होती है, बस इसके जो टॉप और साइड के जो फेसेस हैं उसको स्लोप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो है फॉर्मवर्क की कंस्ट्रक्शन जो होती है उधर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन। This foundation covers the entire area under the structure. This foundation has only RCC slab and beam together. Raft foundation is adopted when heavy structures are to be constructed on soft made up ground or marshy site with uncertain behavior. ये राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन हमारी जो है जहाँ यूज़ होती है वो पूरे जो आपका स्ट्रक्चर होता है उस पूरे स्ट्रक्चर को कवर करती है। मतलब जो आपका प्लॉट है और जहाँ से जहाँ तक आपने बिल्डिंग बनानी है वो पूरे को ये कवर करती है। और इसमें आपकी फुटिंग और जो इसमें आपका मतलब आरसीसी स्लैब और बीम वो टुगेदर होते हैं। और ये जो है हैवी स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ आपकी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हों, वहाँ पे जो है मोस्टली राफ्ट फाउंडेशन यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पाइल फाउंडेशन। A pile foundation is a long cylinder of a strong material such as concrete that is pushed into the ground to act as a steady support for structure built on top of it. Pile foundation used when there is top of soil bearing capacity is low. Surface of soil can't support the load of structure, so bypass this surface of soil and transfer the load of stronger soil or rock that is below the ground. Generally provide high-rise building, bridges and water tank. पाइल फाउंडेशन जो आपकी होती है वो आप कहाँ देते हो, जब आप ग्राउंड जो आपका है, जैसे मेरा ग्राउंड लेवल है, इसकी जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हम इसके जो है इसका टेस्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री से, जो बोर करके सैंपल लेके जाते हैं। वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि कितने डीप में हमारे पास कितनी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी हमें मिल रही है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर सॉइल और रॉक, जहाँ रॉक होगा वो तो बेस्ट है, स्ट्रॉन्गर सॉइल भी होगी, तो वहाँ तक डीप में हमें पाइल जो है वो डालनी पड़ती है। पाइल जो है जनरली हम प्रोवाइड करते हैं हाई राइज बिल्डिंग, बहुत ही हाई बिल्डिंग हो और उसकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, तो वहाँ पे जो हम पाइल यूज़ करते हैं। ब्रिजेस में तो पाइल ही यूज़ करते हैं, और वाटर टैंक जो बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टैंक होते हैं वहाँ जो है हम पाइल यूज़ करते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो टाइप्स ऑफ फुटिंग एंड देयर यूजेस थी इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।